हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ, यानी कि पाठ योजना, जो कि पाठ योजना 16 है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले दिनांक डालना पड़ेगा, कक्षा, विषय गणित है, उपविषय अंक गणित। तो आज का प्रकरण है वर्ग तथा वर्गमूल, और उसके बगल में चक्र और अवधि डालना है। विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रचनात्मक विकास उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को गणित के महत्व से अवगत कराना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य में 3 हेडिंग्स डालने हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में भी 2 पॉइंट्स, सारे में 2-2 पॉइंट्स लिखने हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को वर्ग तथा वर्गमूल के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। बोधात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी वर्ग तथा वर्गमूल को बोधगम्य कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान विद्यार्थियों को वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद है शिक्षण उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु। ये 5 कॉलम्स बनाने हैं। और शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना, उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। छात्राध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है कुछ प्राकृतिक संख्याएं बताओ। तो बच्चे आंसर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 आदि। दूसरा प्रश्न है 4 को 4 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। तो बच्चे आंसर देंगे 16। तीसरा प्रश्न है 16 तथा 4 का क्या है। 16 संख्या 4 का क्या है। तो बच्चे आंसर देंगे 16 4 का वर्ग है। चौथा प्रश्न है वर्ग से आप क्या समझते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। उसके बाद है उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण, पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, यह कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रथम शिक्षण बिंदु, सभी छात्रों को वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, वर्ग यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे 5 × 5 = 25 = 5 का स्क्वायर। ऐसे 6 का भी है और a का भी है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है 4 का वर्ग क्या होता है। तो बच्चे आंसर देंगे 16। दूसरा प्रश्न है 7 का वर्ग क्या होगा। तो बच्चे आंसर देंगे 49। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। और उसके बाद है विकासात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। पहला प्रश्न है योग का प्रतिलोम क्या होता है। और दूसरा प्रश्न है गुणा का प्रतिलोम क्या होता है। बच्चे आंसर देंगे भाग। तीसरा है वर्ग का प्रतिलोम क्या होता है।
ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से आपका दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। ये प्रश्नीकरण कौशल है। तो आगे बढ़ते हैं। ये द्वितीय शिक्षण बिंदु, विद्यार्थियों को वर्गमूल के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, वर्गमूल। जिस प्रकार योग का प्रतिलोम घटाना होता है उसी प्रकार वर्ग का प्रतिलोम वर्गमूल होता है। इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7। वर्गमूल निकालने की विधियाँ। वर्गमूल निकालने की दो विधि है, पहला भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि। पहला भाग विधि, भाग विधि से 256 का वर्गमूल निकालिए। और इधर विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है जिसका आंसर 16 आया है। और गुणनखंड विधि, दूसरा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात करें। इसको सॉल्व किया गया है जिसका आंसर 9 आया है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला है वर्गमूल निकालने की दो विधियों के नाम बताओ, भाग विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा प्रश्न है 8 किसका वर्गमूल है, तो बच्चे आंसर देंगे 64 का। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। श्यामपट्ट कार्य, सभी विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण करना। ये श्यामपट्ट कार्य है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देख कर लिख रहे हैं, ये श्यामपट्ट कौशल हो जाएगा। उसके बाद है निरीक्षण कार्य, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं, ये निरीक्षण कार्य हो जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। पहला प्रश्न है √49 का वर्गमूल क्या होगा, तो बच्चे आंसर देंगे 7। और दूसरा प्रश्न है 25 का वर्ग कीजिए, तो बच्चे आंसर करेंगे 625। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद गृह कार्य है, विद्यार्थियों के ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। पहला प्रश्न है वर्ग किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है वर्गमूल किसे कहते हैं, और तीसरा प्रश्न है 64 का वर्गमूल भाग विधि से निकालिए। विद्यार्थी गृह कार्य को उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं और ये अभ्यास विधि हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।